मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था। रात के 7:58 बज रहे थे। अब बस सिर्फ 2 मिनट बाकी थे, फिर वो खेल शुरू हो जाएगा। ये सब तब से शुरू हुआ जब मैं अपने दादाजी के गांव गया था। गांव के बाहर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि शाम के बाद वहां कोई नहीं जाता। मैं एक शहर से आया हुआ लड़का था जो इन बातों को नहीं मानता था। मैं अपने दोस्त के साथ उस पीपल के पेड़ के पास चला गया। जैसे ही मैं उस पेड़ के पास पहुंचा, मुझे एक अजीब सी बेचैनी और डर सा होने लगा, लेकिन मैंने इसे अनदेखा कर दिया। यार, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, चलो वापस चलते हैं। रुको यार, देखते हैं ना, कुछ तो अजीब होगा। तब मेरी नजर पेड़ के साथ पड़े हुए काले धागे पर गई। मुझे लगा किसी बच्चे का होगा और मैंने उसे उठा लिया। जैसे ही मैंने उसे उठाया, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो और जोर से खींच रहा हो। डर के मारे मैंने उस धागे को जल्दी से फेंक दिया और हम वहां से भाग गए। जब मैं घर पहुंचा तो काफी ज्यादा डरा हुआ था। मेरी दादी ने पूछा कि क्या हुआ है, और फिर मेरी दादी ने मेरे हाथ की तरफ देखकर कहा, ये क्या है? मेरे हाथ में वही काला धागा था जिसे मैंने फेंक दिया था। मैं हैरान और परेशान था। मैंने अपनी नानी को सब कुछ बता दिया। नानी का डर से चेहरा पीला पड़ गया था। ये तुमने क्या कर दिया बेटा? ये तो वही धागा है जिससे शैतान का खेल खेला जाता है। मैंने पूछा, शैतान का खेल? ये क्या होता है? नानी ने बताया, ये एक ऐसा खेल है जिसे रात 8 बजे से 9 बजे तक खेला जाता है। जो भी इस धागे को उठा लेता है, शैतान उसकी आत्मा को अपने पास बुला लेता है। अगर तुम 9 बजे तक बच गए तो तुम जीत जाओगे, वरना शैतान तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए अपने पास रख लेगा। मैंने नानी की बात को गंभीरता से नहीं लिया और सोचा कि ये तो बस एक कहानी है, और फिर मैं अपने कमरे में चला गया। लेकिन जैसे ही रात के 8 बजे मेरे कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। मुझे लगा शायद हवा से खुल गया होगा। तभी अचानक से एक ठंडी हवा मुझे महसूस हुई और ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई मेरे साथ हो। मैं चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहा। फिर मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी और फिर एक खौफनाक आवाज मेरे कान में आई। वो मौत कहने लगी। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक सी गई। मैं डर से बुरी तरह कांप गया। मुझे बहुत ही ज्यादा डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे कान फट जाए। मैंने वहां से भागने का सोचा और हिम्मत करके अपने कमरे से बाहर आने लगा। तभी मैंने देखा कि मेरे पूरे घर में अजीब सा खौफनाक अंधेरा छाया हुआ था। मेरा डर बेहद बढ़ चुका था। तभी मुझे एक खौफनाक साया नजर आया। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। ये देखकर मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और बार बार कहने लगा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। जब मैंने हिम्मत करके आंखें खोली तो वहां कोई भी नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। क्या ये सब मेरा वहम है या सच? तब तक घड़ी के 8:30 बज चुके थे। अभी भी कुछ समय बचा था 9 बजे होने में। मुझे फिर से वही आवाजें सुनाई देने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा। मैं वापस अपने कमरे में आ गया। मैंने सोचा कि अगर मैं 9 बजे तक अपने कमरे में ही छिपा रहूं तो शायद मैं बच जाऊं। लेकिन तभी मेरे दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने लगी। ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने दरवाजा न खोला तो दरवाजा तोड़ दिया जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने दरवाजा नहीं खोला। तभी मुझे वही आवाज सुनाई दी। वो कह रहा था, अब तुम्हारे पास कुछ ही समय बचा है। तुम क्या समझते हो 9 बजे तक मेरा सामना कर पाओगे और बच जाओगे? मैं डर के मारे चुपचाप वही बैठा रहा। मेरा डर से बुरा हाल था। अब 9 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। तभी मुझे अपने कमरे में अजीब सी हलचल महसूस हुई।
तब जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप उठी। वो शैतान उस कमरे की छत से मेरी तरफ आ रहा था। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। मैं तुम्हें बहुत पहले से देख रहा हूँ और अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और तुम्हारी आत्मा को कैद में रखूंगा। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मैंने कहा, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी मुझे अपनी नानी की बात याद आई। नानी ने कहा था कि अगर तुम शैतान को हराना चाहते हो तो तुम्हें उससे डरना नहीं होगा। तुम जितना ज्यादा डरोगे वो उतना ही ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तुम्हें उससे बिना डरे ही उसका मुकाबला करना होगा। मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे नहीं डरता, तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। वो अच्छा, तो तुम मुझसे नहीं डरते हो। मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा और तुम्हारी रूह को अपने साथ ले जाऊंगा। मैंने कहा, हाँ, मैं तुमसे नहीं डरता। तभी शैतान की सूरत बदलने लगी और वो धीरे धीरे गायब होने लगा। जैसे ही 9 बजे शैतान गायब हो गया, मैं अपने कमरे में पड़ा रहा। मेरी नानी मेरे कमरे में आई और उन्होंने कहा, तुमने शैतान को हरा दिया। तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो। तुमने जो किया वो सबके बस की बात नहीं है। तुमने उसका बहादुरी से मुकाबला किया, बिना डरे। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने फैसला किया कि आगे से किसी भी डरावनी जगह पर नहीं जाऊंगा और ना उसका मजाक उड़ाऊंगा। इस बात को काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज भी जब घड़ी पर 8 बजते हैं मेरी रूह कांप जाती है और मुझे वो शैतान याद आता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।